जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। हमारा पूरा भविष्य हमारे विचारों पर निर्भर है। जो जैसे बीज बोता है वैसा ही पौधा उगता है और वैसे ही फल मिलता है। विचारों की शक्ति से कोई कार्य समाप्त या शुरू किया जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर विचार किया जाता है। असली शक्ति कार्य में नहीं, विचारों में है। कर्मों का सारा लेखा जोखा दिमाग में अर्थात विचारों में लिखा हुआ होता है। कोई भी विचार अपने अनुसार परिस्थिति उत्पन्न करके काम करा लेता है। भविष्य हमारे विचारों से बनता है। जैसे सोचते हैं वैसे ही होता है और करते भी वैसा ही है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था। वह थककर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे बड़ी तेज भूख और प्यास भी लगी हुई थी। उसने कल्पना करना शुरू कर दिया, काश पीने के लिए पानी मिल जाए तो। सामने पानी से भरा एक घड़ा आ गया। उसने पानी पी लिया। फिर वह सोचने लगा, काश भोजन मिल जाता तो। सामने स्वादिष्ट भोजन, बहुत प्रकार के पकवान आ गए। उसने पेट भर भोजन किया। फिर वह सोचने लगा, काश सोने के लिए बिस्तर मिल जाता तो। सामने एक पलंग आ गया। वह डर गया। उसने सोचा, कहीं ये कोई मायावी राक्षस तो नहीं कर रहा। सामने एक मायावी राक्षस आ गया। उसने सोचा, कहीं ये राक्षस मुझे खा ना जाए। राक्षस ने उसे खा लिया। असल में वह कल्प वृक्ष था जो मन की इच्छा के अनुसार फल देता था। मनुष्य के विचार और मनोबल एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। इसका सदुपयोग करके लाभ उठाया जा सकता है और अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। विचारों की शक्ति से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ज्यादातर लोग अस्त व्यस्त विचार रखते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। विचारों की शक्ति को एक दिशा में लगा लेने से प्रगति होती है। अधिक ज्ञान होते हुए भी अगर विचार ठीक ना हो तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती, दुर्गति ही होती है। रावण के पास अनंत ज्ञान होते हुए भी उसने आदर्श विचारों को छोड़कर स्वार्थगत विचार और हीन कामों में लग गया, जिससे दुर्गति करा ली और मारा गया। विचार आत्मा का कर्म निर्धारित करते हैं, बाहरी कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। जिस तरह समय का टाइम टेबल बनाकर उसे अच्छे कार्यों में लगाया जाता है, उसी तरह विचार को भी एक दिशा देकर लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। महान व्यक्ति अपने विचारों से महान होता है। किसी भी कार्य को करने की शुरुआत विचार से होती है। दिमाग फिर योजना बनाता है। मनुष्य विचार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके अनुकूल कार्य करने में नहीं। कोई भी काम की शुरुआत विचार के बिना संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो यह आज का विचार नहीं है, उसकी जड़ विचारों में पहले से ही जम चुकी थी। व्यक्ति ने संत ज्ञानेश्वर से पूछा, स्वास्थ्य व संयमित जीवन बिताकर भी मैं रोगी हूँ, ऐसा क्यों? संत बोले, भले ही तुम बाहर से संयम बरतते हो, लेकिन अंदर से विचार अगर गंदे हैं तो तुम रोगी ही बतलाए जाओगे। विचारों को विचारों से बदलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। अगर सद्विचार समय समय पर कार्य में लगते रहें तो दुर्विचारों को ठहरने का स्थान ही नहीं मिलेगा। सद्विचारों को बदलना मुश्किल तो है, लेकिन जब विचारों की उपयोगिता समझ आने लगे, उसको अपनाते समय आनंद आने लगे, तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार कर ली है। जैसे विचार वैसी भावना वैसे ही कार्य। जैसे हम दूसरों की कमियों, गुण, कर्म, स्वभाव को देखते हैं, परखते हैं, उसी तरह हमें अपने विचारों को देखना परखना चाहिए। यह काम हमें रोज करना चाहिए। अपने गुणों को असत्य, छल, बेईमानी, आलस्य, अधीरता, चिंता, निराशा आदि पर भी नजर रखनी चाहिए। उन सभी विचारों को हटाकर सद्विचार और सद्भावनाओं को धारण करना चाहिए। ये वैसे ही है जैसे कि किसान अपने खेत में अच्छे बीज बोकर अच्छी फसल का लाभ उठाता है। विचारों को विकसित करने वाली किताबों को पढ़ना अधिक आवश्यक है। किसी भी दिन भूल हो जाने पर सजा भी दे सकते हैं, जैसे अकेले में कान ऐंठना, उठक बैठक करना, चांटे मारना, भोजन में कमी करना। अगली सुबह उठकर उन भूलों को ना दोहराने का वचन लेना। दिन भर की भूलों को रात में लेखा जोखा लेकर सुधारने का प्रयास करना। कुछ ही दिनों में विचार अपने आप सही कामों में लगने लगेंगे और गलतियां भी नहीं होंगी। भगवान ने सबको प्रतिभाएं दी हैं, इसलिए तो हजारों में से एक डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि बन जाता है। प्रतिभाएं सबके पास हैं, लेकिन उसका लाभ वही उठा पाते हैं जो उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। विचार व मनोबल कल्प वृक्ष है, उसका सदुपयोग करके जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। हमारे विचार हमारे जीवन पर तो गहरा प्रभाव डालते ही हैं और हमारे संपर्क में आने वालों पर तथा आसपास के वातावरण पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। विचारों से व्यक्ति अपने आसपास का वातावरण भी वैसा ही बना लेता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा अपने आसपास का वातावरण उत्पन्न कर लेते हैं। हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति हमारे विचार, व्यक्तित्व से, हमारे व्यवहार से, बातचीत के तरीके से हमें पहचानते हैं। यदि आपका मन शांत है
तो आप जहां जाएंगे शांति उत्पन्न करेंगे। इसके विपरीत अगर आप अशांत और उत्साहहीन व्यक्ति हैं तो जहां जाएंगे वहां निराशा ही फैलेगी। इसका असर आपके मन पर भी पड़ेगा। अगर आप अच्छे काम नहीं कर सकते तो कम से कम गंदे विचार को तो मत अपनाइए। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में किसी के प्रति कोई दुर्विचार ना आए। किसी को दीनहीन मत बनाइए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। इससे आप जहां भी जाएंगे सुख, प्रसन्नता, उदारता, सेवा और स्नेहपूर्ण विचारों का संचार होगा। लोगों के दुख मिटेंगे, निराशा दूर होगी, उत्साह और उल्लास, कर्मठता का संचार होगा। आप भगवान से प्रार्थना करें, अस्तो मां सद्गमया, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर अग्रसर होना है। आप वैसे ही व्यक्ति बने जो सफलता का प्रतिबिंब है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रयत्न कीजिए कि आपके विचारों से लोगों के मन में आशा जागे, कुछ करने की भावना उत्पन्न हो, उत्साह और उल्लास से आप लोगों को भर सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ प्रभात।